कितने बदल जाओगे तुम। पहले तो मुझे ढूंढना है कि वो कौन सी आंटी थी। 3 गलियां देखूंगी, जिनसे बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन विनू द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हस्बैंड का आज जो है क्या है कि बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड जो हमारे वाईफाई है वो इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने गलती से मुझसे कह दिया है कि मैं फ्री हो गया, क्योंकि नेट नहीं आ रहा तो मेरा कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं आपको हालत दिखाती हूँ कि उनकी गलती की सज़ा क्या है। ये देखिए, इन्होंने गलती से बोल दिया था कि नेट नहीं आ रहा है, तो मैंने इनको कुंदरू पकड़ा दिया कि चलो कुंदरू की सब्जी बनानी है तो आप काट डालो। और अब पछता रहे होंगे कि जो मैंने गलती से बोल क्यों दिया कि नेट नहीं आ रहा है। तो लगे हुए हैं। आप क्या कर भैया? मेरा जो है मतलब कहते हैं बीवी की ये ज्यादा जितना चालाकी करते हैं ना, फंस जाते कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। औरतें प्यार से बहुत काम करवा लेती हैं। हमने गलती से बोल दिया, नेट चला गया, तो लोग प्यार से काम करवा लिया। चलिए ये काम कर लो। तो बस व्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा तो थोड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि जब तक नेट नहीं आएगा और भगवान जब तक खाना न बने तब तक मैं आटा भी गुथवा लूँगी। तो क्योंकि आज मुझे एक बाहर भी जाना है, और बाहर कहाँ जाना है तो कैमरा तो मेरा जाएगा ही साथ में, तो आप लोग देखिएगा। तो बस क्योंकि जो पूरा दिन कैसे मेरा ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि अब बाहर जाना है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल खाना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर 2 बजे तक मुझे बाहर निकल जाना है। और फ्रेंड्स, मैं बहुत अनलकी थी, तुरंत ही इंटरनेट आ गया। मेरे हस्बैंड का काम जो है वो दोबारा काम करने चले गए, और फिर मुझे अकेले ही काम करना पड़ रहा है। और मुझे काम थोड़ा जल्दी करना है, जैसे मैंने बताया कि मुझे बाहर भी जाना है, और बाहर जो है मुझे पता भी नहीं है किस जगह पे जाना है। तो मैं फ़िलहाल जो है वो जगह ढूंढ लूँगी, क्योंकि मतलब कि मेरे आसपास में ही है कहीं पर। तो मैं अपना यहाँ पर दाल चावल और सब्ज़ी रोटी सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, जो मैं सारी चीज़ें लगभग बना चुकी हूँ, सारा खाना। तो फ्रेंड, हो गया है मेरा खाना रेडी। किचन मैंने साफ़ कर दिया है, और बस जो है खाना सबको सर्व करना है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जिनके यहाँ मुझे जाना है ना, उनका मुझे घर ही नहीं पता है। तो आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हुआ है क्योंकि जब वो बुलाने आई थी तो मैं थी अपने टेरेस पे, और वहाँ पर साफ़ सफाई और गार्डन के बीच में थी, पानी मैंने डाल रही थी। और इनके पापा और ये लोग थे नीचे, और इन्होंने नीचे फ्लोर से देखा और पूछा ही नहीं कि ये लोग पहचानते ही नहीं उनको कि कौन है क्या है। बोल दिया कि बस कीर्तन इनके है और जाना है। तो मतलब कि अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कम से कम मैं 3 गली इधर अपने घर के और 3 गली इधर मुझे पता करना पड़ेगा कि किस क्या कीर्तन है, क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे थे कि वो मुझे बुलाने के बाद किसी घर में गई भी नहीं, तो मैं अगल बगल पूछ भी नहीं सकती कि भाई आपके घर में कौन आया था कीर्तन के लिए। तो मतलब कि ढूंढ ढूंढ के मुझे जाना पड़ेगा। और पहले इन लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा, और ये लोग चेहरा भी बता नहीं पा रहे हैं कि किसका घर था, और ना इन्होंने नाम पूछा। तो खाना सबको सर्व कर देती हूँ, और फिर लगती हूँ ढूंढने में। मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि अगल बगल गली जाऊंगी तो आवाज़ आएगी ढोलक की, तो उससे पता ही चल जाएगा। फ्रेंड्स, बस अब मैं सबका लंच वंच कर चुकी हूँ, मतलब करा चुकी हूँ, खुद भी कर चुकी हूँ। और आज मैंने इतनी जल्दी जल्दी खाना खाया है कि आज मैं बताऊँ बिल्कुल च्यू करके खाना नहीं खाया है। तो मेरा 32 बार का फॉर्मूला बिल्कुल फेल है। मैं रियल में जैसे जल्दी जल्दी खाया है, जल्दी जल्दी जितना खाते हैं जो पहले खाती थी, और जबकि मैं च्यू करने की आदत मुझे डालने के लिए पता बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मेरी बहुत जल्दी जल्दी आ गई थी। तो आज तो हुआ फिलहाल 32 बार का फॉर्मूला फेल, पर कोई बात नहीं, मैं हो जाती हूँ तैयार अच्छे से। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स हो गई हूँ मैं रेडी फटाफट। इसी तरह मैं हो जाती हूँ फटाफट रेडी और जाने के लिए हो गई तैयार। तो चलिए आप लोग भी चलिए और देखती हूँ। मैं ढूंढती हूँ, पहले तो मुझे ढूंढना है कि वो कौन सी आंटी थी जिनके घर में कीर्तन हो रहा है। तो मैं जो है कैसे ढूंढूंगी पता है? जहाँ ढपक 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 हो रहा होगा ना, वहीं पहुँचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगल बगल तो मेरे पूछने का कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से और ढूंढ रही हूँ। पहले जाऊँगी मैं 1 2 3 गलियाँ देखूँगी, और फिर जहाँ से आवाज़ आएगी वहीं से आवाज़ में कान लगाई हूँ कि कहाँ से आ रही है। वो गया तो देखे कि भगवान की कथा वो ऋषि कर रहा है। जब ये बात बताया कैसे वो बुरा रूप धरा, जब से रूप बदला नहीं आई, क्योंकि जब वो घर गया, ठीक, जब ब्राह्मण घर गया
क्योंकि वो साधु ऐसी भाषा बोलता था जैसे लगे कि देवता के मुख से ये निकाल में आवाज निकला। तो ऐसे निकले, उसकी बात सुन करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। क्योंकि आज भी नींद नहीं आई। कोई अचंभी चीज आप लोग देख, सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। आज आप साधु का आदर करते हो? कौन कौन साधु का आदर करता है? आज खेल का जमाना आ गया, अक्सर सही करते होंगे साधु। उधर अगर नहीं करते तो आके बताई करते शुरू कर दीजिए, क्योंकि साधु में ही वो शक्ति है जो देवताओं को हम बनाते हैं। तो साधु की अंदर है ये प्रमाण है। तो इसलिए इनसे बोला कि बगैर सोचे और समझे ये शब्द वर्जित किया गया है, क्योंकि जब तक सामने वाले को आप पहचान मत लीजिए तब तक अपनी वाणी बंद रखिए। उसने बोला नित्य क्रिया से जब लौटा समुद्र के जाकर के किनारे बैठ गया। वही साधु, वो साधु भगवान थे। क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया, तो आप करते क्या हो? वो स्वर्ग नहीं गए, न देवलोक गए, वो एक समुद्र जानते होंगे। क्योंकि जब सृष्टि रची थी तब जल से ही देवता का उपलब्धि हुई थी, उत्पन्न हुए थे। इसलिए जल में सब कोई होता है। हम कलश क्यों रखते हैं? यही प्रमाण है। कलश जियाए गणपति जियाए, आ गई रंगती बिरनिया हो, हवनी हवनिया हो, जल हवनिया। भाग्यशाली जमीनिया। जो इकट्ठा हो जाएगा फिर उसको लेके नाच लगा दिया जय जय ओम गणेश संकट भय जगदीश हरे। फाइनली मैं पहुंच गई घर। अब कीर्तन स्टार्ट हुआ था पर काफ़ी लेट हो गया था, और अविष्का हमारी जो है थोड़ा परेशान हो रही थी, क्योंकि अविष्का को अकेले रहने की आदत नहीं है। तो मैंने कहा अविष्का का हाल चाल देख कर आती हूँ, हो सकेगा तो जा पाऊँगी, वरना
कीर्तन में तो मतलब कथा, सत्यनारायण की कथा जो इम्पोर्टेंट थी, जो सत्यनारायण की कथा होती है वो तो मैंने अटेंड कर ली। प्रसाद जो है लास्ट में ले आऊँगी, क्योंकि कीर्तन का जो प्रसाद मतलब कीर्तन में ही एक ही प्रसाद मिलेगा, सत्यनारायण का और कीर्तन का। आविष्का फ्रेंड्स, मैं आ गई घर पे, और घर पे देखिए मैंने यहाँ भेलपुरी और चाय ये बनाई है। और एक आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने मंदिर में किया था। मतलब कि अक्सर लोग, वैसे तो उनका काफ़ी घर उनका खुद का बड़ा है वो, पर उन्होंने जो है शायद हो सकता हो कि, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था, मैंने जैसे कहा कि ये लोग मिले थे तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग जो है उन्होंने, या फिर उन्होंने क्लियर नहीं किया, मुझे ये नहीं पता। फिलहाल उन्होंने कथा और कीर्तन दोनों था तो उन्होंने मंदिर में रख दिया था। तो जब मैं उस गली में जा रही थी, मुझे जहाँ मतलब कि लग रहा था कि ढोलक की आवाज़ आ रही है, तो पता चला मंदिर में ही था। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि मंदिर में कीर्तन था, तो मेरे मंदिर मेरे घर के पास में है, तो मैं वहाँ पर फटाफट पहुँच गई। मुझे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मंदिर की आवाज़, मंदिर मेरे बहुत घर से पास में है, तो मंदिर की आवाज़ काफ़ी हद तक आती है अगर मैं घर से थोड़ी दूर पर जाऊँ तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और आज सत्यनारायण की कथा में मेरे दिमाग भी शांत हो गया, क्योंकि 3 दिन से बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं लोगों को बोल दे रही थी। और मतलब कि इस तरह का कमेंट भी आ रहे थे कि मैडम आप कूल डाउन हो जाइए। तो चलिए, मैंने सत्यनारायण की कथा सुन ली है, मेरा दिमाग हो गया है ठंडा। मैंने किसी की ऐसी तैसी नहीं कर रही आज के व्लॉग में। तो बस आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा नाइस व्लॉग के लिए, क्योंकि आप लोग नाइस व्लॉग जो लोग अच्छा लगता है वो नाइस शेयरिंग इस तरह से कर देते हैं। और जिन लोग को बुरा लगे वो मत आइएगा, उनको कुछ कर नहीं सकते। और जिनको बहुत अच्छा लगे वो बहुत अच्छा लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।